हमारा भाव केवल मंदिर में ही क्यों प्रकट होता है कि यहीं बैठे हैं ठाकुर जी? अरे मंदिरों में भाव प्रकट होना भी एक अलग बात है। हम अपने घर के ठाकुर जी और मंदिर के ठाकुर जी तक में भेद मान लेते हैं। जीव मात्र में, प्राणी मात्र में संसार जी का दर्शन करना तो बहुत दूर की बात है। हम अपने घर के ठाकुर जी और मंदिर के ठाकुर जी में भी फर्क समझते हैं। हमें वृंदावन में बिहारी जी में इतनी भीड़ लगती, लोग ठाकुर जी को लेके आते अपने घर से और फिर वहां पुजारियों से कहते हैं एक बार बिहारी जी से स्पर्श करा दो। क्यों? बिना स्पर्श कराए आपके ठाकुर जी पूर्ण नहीं है, इतना विश्वास नहीं है। इसलिए भैया वैष्णव भाव रखो। धन्ना जी महाराज सामान्य पत्थर में से ठाकुर जी को प्रकट कर सकते हैं। हमारे पास तो साक्षात ठाकुर जी स्वरूप विराजमान है, उनके प्रति भाव क्यों नहीं? इसलिए वैष्णव का मैं जो चर्चा कर रहा था, वैष्णव का भाव होता है कि वो हर स्थिति परिस्थिति में, अब सुंदर संगीत बज रहा है, वायलिन की ध्वनि आ रही है, अब यहां तो कथा चल रही है, लेकिन ऐसी सामान्य वायलिन बज रही हो तो व्यक्ति को यह भाव नहीं आवे कि कोई संगीतकार वाद्य बजा रहा है, बल्कि ऐसा भाव आवे कि निश्चित ही नंद नंदन भ्रमण कर रहे हैं और श्री नंद नंदन के भ्रमण होते ही आकाश में बैठे गंधर्वजन वन में विचार कर रहे हैं, ठाकुर जी भ्रमण कर रहे हैं, बड़ा सूना सूना लग रहा है, चलो कोई स्वर लहरियों को थोड़ा लहरा दें। और गंधर्वजन ही ये स्वर लहरियां लहरा रहे हैं और श्री कृष्ण बाहर विचरण कर रहे हैं। ऐसे भाव जब हो जाए ना बंधुओं, बहुत लंबी यात्रा है इस भाव में आने के लिए कि आपको हर स्थिति परिस्थिति ऐसी दिखने लगे कि कृष्ण संबंधी है। पर यदि ऐसे भाव उत्पन्न होने लग जाएं तो बस समझ जाइयो कि अब ठाकुर जी बस एक बिलान दूर ही हैं आपसे, बस अब मिलवे ही वारे हैं। किसी दिन इसी भाव को सोचते 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 ऐसे ही भावों में रहते रहते आप देखेंगे कि उसी भाव में ही श्याम सुंदर प्रकट मिलेंगे सामने। तो संसार में होने वाली कोई भी भाव हो, कोई भी घटनाक्रम हो, हर स्थिति परिस्थिति में संबंध कृष्ण से जोड़ते हुए चलो कि निश्चित ही ठाकुर जी कोई लीला कर रहे हैं, ठाकुर जी की कोई लीला है, ठाकुर जी का कोई भाव है। ऐसे थे श्री युधिष्ठिर जी महाराज। तो उत्तानपाद राजा की दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। और ध्यान से सुनिएगा, हम प्राणी मात्र ही, हम जीवात्मा ही, हम लोग ही उत्तानपाद हैं और हम सबकी दो पत्नियां हैं। एक का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम है सुरुचि। सुष्ठुर नीति यासा सुनीति, जो सुंदर सुंदर नीतियां बनाए उसको सुनीति कहते हैं। कौन बनाता है नीति हमारे अंदर, बताओ? बुद्धि। ये हमारी पहली पत्नी सुनीति। और सुरुचि, जो अपनी रुचि से चले, अपनी रुचि से सब काम कर। और दूसरी पत्नी कौन है हमारी? मन। हम सदैव ये दो के असमंजस में ही रहते हैं, बुद्धि और मन। और सदैव याद रखना कि जब इन दोनों के असमंजस में व्यक्ति होता, मतलब दोनों के प्रपंच, दोनों के भाव में निर्णय नहीं कर पाता कि मैं क्या करूं, वही व्यक्ति विचलित रहता है। बुद्धि की आज्ञा कुछ और होती है, मन की आज्ञा कुछ और होती है। जैसे त्रिकाल स्नान करना है गोदावरी जी में, महाराज जी की आज्ञा, सुबह का स्नान ब्रह्म मुहूर्त में हो जाना चाहिए।
और सोने ही जा रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में 12-1 बजे तक तो यहाँ संगीत संध्या होती। अब ऐसा तो है नहीं बिस्तर पे लेटती सो नींद आ जाए, फिर भी महाराज जी खूब कोशिश करते हैं कि जाते ही आंख बंद करके पड़ जाएं। करवट लेते लाते वो हो ही जाता समय, और फिर उठने के समय नींद आती। लेकिन उस समय हमारी दोनों पत्नियां प्रकट हो जाती हैं जब उठने का समय होता है। तब बुद्धि रूपी पत्नी कहती है महाराज जी की आज्ञा है, उसका उल्लंघन नहीं करना है, चलो उठ करके जाओ, 1 महीना की तो बात है, चलो उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठ करके स्नान करो, स्नान करके गोदावरी जी में जाओ, डुबकी लगा के आओ। तो अपनी सुनीति रूपी पत्नी की बात मान करके उठ जाते हैं बिस्तर पर, और जैसे उठ करके बस उठने का मन बनाते हैं, फिर दूसरी पत्नी आती है, एक बार समय देख लो फोन में कितना हुआ है। बोले अभी 4 बजे। अरे 4:30 तक सो जाओ, 4:30 बजे चले जाना।